भिवाड़ी से भिवाड़ी में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और उसको ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है, जहां उसको एक फ्रॉड कॉल की गई, जिसके बाद उसकी एक न्यूड वीडियो बनाई गई, जिसके बाद उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसको लेकर आज महिला ने मजबूर होकर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की। उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम पे एक लड़के से बात हुई थी। उसके बाद उसने मेरे को अननोन नंबर से कॉल किया और कॉल करने के बाद उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी। उसकी तरफ से ब्लैंक स्क्रीन थी। उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे पास वो वीडियो भेजी न्यूड में एडिट करके। उस वीडियो का इस्तेमाल करके मेरे को ब्लैकमेल किया, बाहर बुलाया और उसने गाड़ी में बिठा के वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में ले गया, सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ पर उसने मेरे मना करने के बाद मेरे साथ गलत काम किया। मेरी वीडियो बनाई, मेरी फ़ोटोज़ ली वहाँ पे उसने, और फिर उसके बाद मैंने उसे डिलीट करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं रात को डिलीट कर दूँगा, तुम अभी घर जाओ। उसने फिर मेरे को वहाँ से छोड़ दिया। मैं घर गई। रात में उसने कहा कि तुम कल आ जाना, मैं कल डिलीट कर दूँगा। उसने फिर मुझे अगले दिन बुलाया है। फिर उसने मेरे को बुला करके मेरे साथ गलत काम किया है ज़बरदस्ती। फिर भी उसने वीडियो डिलीट नहीं करी है। उसी वीडियो को ब्लैकमेल करके उस वीडियो के थ्रू उसने मेरे से फ़ोन फाइनेंस करवाया है। मेरे फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके उसने लोन लिए हैं। उस लोन के सारे पैसे उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। फिर उसने पहला फ़ोन 26 मई को फाइनेंस करवाया, दूसरा 30 मई को करवाया और तीसरा फ़ोन उसने 11 जून को करवाया और चौथा फ़ोन उसने 3 अगस्त को करवाया फाइनेंस। उस बीच में उसने लोन ऐप के थ्रू उसने लोन लिया और सारे पैसे उसने अपने अकाउंट में, अपनी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और उसके बाद उसने मेरे से कैश भी मांगा ब्लैकमेल करके, वीडियो वायरल कर दूंगा और मैं इधर दिखा दूंगा, तुम्हारे घर पे आकर के दिखा दूंगा। और उसके बाद ये बात मैंने उसकी वाइफ को बताई तो उसकी वाइफ ने भी मेरे को यही कहा कि अगर पुलिस स्टेशन में जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारे घर में आके मम्मी पापा को दिखा दूंगी, और अगर तुम चाहती हो तुम्हारे फ़ोन और तुम्हारे सारे पैसे वापसी मिल जाएं तो तुम मेरे को अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराओ, मेरा बेनिफिट करवाओ, तभी मैं तुम्हारे ये काम करवा पाऊँगी। उसके बाद मैंने उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद भी वो मेरे को धमकी देती रही है कि जाओ, जहाँ जाना हो, जो करना हो कर लेना, मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, तुम्हारे पैसे नहीं दिलवाऊँगी। उसके बाद जाकर के मैंने 25 अगस्त 2022 को महिला थाना भिवाड़ी में FIR दर्ज करवाई है। उसके बाद मैम ने 3 बारी मेरे 161 के भी बयान ले लिए और 8 सितंबर को 164 के बयान मेरे कोर्ट में हो गए और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 30 सितंबर को मैं SP ऑफिस गई। उसके बाद 22 सितंबर को मैंने CMO विंडो पर भी मेल किया है, अपनी शिकायत को दर्ज किया है और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करी है और 4 अक्टूबर को भी मैंने दर्ज एप्लीकेशन SP ऑफिस में दी है, क्योंकि उसके चाचा मेरे पापा को कंपनी में दो लोगों के थ्रू उन्होंने मेरे पापा को धमकाया है कि ये केस रफा दफा कर दो और अपने पैसे वैसे जो है वो ले लो और यहाँ से कंपनी छोड़ दो, कमरा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मेरी मम्मी का पीछा किया है उस लड़के के पापा ने, गाली गलौज करी है, मार्केट में धमकी दी है और बोला है कि पैसे ले लो और रफा दफा करो, तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। उसके चाचा के लड़के ने मेरा पीछा किया है। मेरे पीछे वो समतल चौक से लेकर के बैरियर तक आया है। मैं किसी काम से आई थी उस दिन सुबह, वो मेरे पीछे बैरियर तक आया। इस चीज़ की भी मैंने एप्लीकेशन दी SP ऑफिस में, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक भी। CMO विंडो पर दी, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP ऑफिस में दी, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने दिल्ली महिला आयोग में दी, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और मैडम उल्टा हमें ही धमकाती है कि मेरा मन करेगा तो मैं 2 महीने में करूँगी, नहीं तो 6 महीने में करूँगी। जहाँ एप्लीकेशन दे रहे हो वहाँ काम करवा लो, तुम लोग तो 4 जगह एप्लीकेशन दे रहे हो कि काम नहीं हो रहा है। जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूँगी और नहीं तो नहीं करूँगी। जाओ, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। कौन मैडम धमका रही है? SHO जो महिला थाना भिवाड़ी की SHO है। क्या नाम है? सीमा। अच्छा, आप ये बताइए इस ड्यूरेशन में आपसे कितने पैसे वसूल किए गए? मेरे से टोटल अमाउंट 2,32,000 ऑनलाइन लिया है उसने और 1 लाख के आसपास उसने कैश लिया है। मेरी सोने की चेन ली है, 4 फ़ोन फाइनेंस करवाए हैं, उसका अमाउंट अलग है और मेरे पास सारे प्रूफ हैं। ये सारे प्रूफ मैंने मैम को दिए हुए हैं। उसके बाद भी मैम ये बोलती हैं कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे बयान लेना है, मेरे पास लड़की आती नहीं है, बयान नहीं देती है।
जब मैं 3 बारी बयान दे चुकी हूँ, 4 बारी मैं जाकर के साइन करके आती हूँ, उसके बाद भी मैम हर किसी को मैम यही बोलती हैं कि मेरे पास नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन मेरी पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि लड़की बयान नहीं देती है, लड़की ने डॉक्यूमेंट नहीं दे रखा है। मैंने मैम को भी दे रखा है और मैंने मेरे पास भी रख रखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन मैम फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ना मैम कर रही है, ना एसपी ऑफिस से कोई कार्रवाई हो रही है, ना दिल्ली महिला आयोग से कोई कार्रवाई हो रही है। पुलिस दबाव में काम कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम अमन कहाना है, कहाँ रहता है? नगलिया भिवाड़ी। अच्छा, उसके और परिवार कहाँ रहता है? उसका परिवार, वो अपनी वाइफ, अपने मम्मी और पापा के साथ वहीं रहता है। उसकी मम्मी के अकाउंट में उसने ट्रांसफर करवाए थे। उसकी मम्मी का नाम कमला देवी है, उसकी वाइफ ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया मेरे को ब्लैकमेल करके। उसकी वाइफ का नाम रिंकी नागर है। तो क्या पूरा परिवार मिलकर ये सब कर रहा है? हाँ जी, पूरा परिवार मिला हुआ है, तभी तो ये सब हो रहा है। तभी तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। या अगर उसको वो नहीं मिली होती तो वो क्यों मना करती, या अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बोलती, वो उसने क्यों लिए इस चीज़ के पैसे। तो आप इतने दिन से चक्कर काट रही हैं, अगर आगे भी कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मैं तो अपनी जान दे दूंगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास लास्ट ये रास्ता था कि मैं आप लोगों के पास आई हूँ, उसके बाद भी अगर यहाँ से भी मेरे को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं ख़त्म कर लूँगी खुद को। बस मेरे पास भिवाड़ी जिले की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता है, रेप पीड़िता है, ब्लैकमेलिंग और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है। आपके थाना के अंतर्गत ये मामला आ रहा है, लंबे समय से 28 मामला दर्ज है, उसके बावजूद अभी तक क्या इनपुट आपने प्राप्त किए हैं? जिस प्रकरण के बारे में आप बात कर रहे हैं उस संबंध में वीडियो के बारे में जो आप कहना चाह रहे हैं वो वीडियो मैंने अभी तक देखी नहीं है, और आपके द्वारा ही मुझे सर्वप्रथम पता चला है कि इस तरह की कोई वीडियो आई हुई है। और इस संबंध में एक मुकदमा हमारे थाने पे दर्ज है और उस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैडम, पीड़िता का आरोप है कि वो थानेदार से लेके एसपी तक चक्कर लगा चुकी है और 28 अगस्त का मामला है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इवन महिला के 164 के बयान भी दर्ज हो चुके हैं और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि महिला थाने की एसएचओ ने मेरे बयान दर्ज कर लिए, उसके बाद मुझे बार बार चक्कर कटाए जा रहे हैं। ऐसा है क्या? देखिए, इन्वेस्टिगेशन कोई एक दिन का काम नहीं है और केवल मात्र बयानों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाता। और भी कई इसमें तथ्य सामने आना बाकी हैं और कई चीज़ें हैं उनके ऊपर भी अभी हमारा अनुसंधान जारी है। जब उन चीज़ों के पूरा कंप्लीट हमारा अनुसंधान हो जाएगा तो जैसे ही हमारा रिजल्ट निकल के इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। 25 से 26 तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके बावजूद भी अभी तक 25/8 को अभी तक आपके पास अभी कोई इस तरह का कोई इनपुट नहीं लिया? कई तथ्य आए भी हैं सामने, कई तथ्य हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन हो भी चुका है और कई तथ्य और भी हैं जिनकी जांच करना तेज है। लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो ऑडियो वायरल हो रही है कि आप ये भी बात कहने सामने आ रही है कि आप जहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं हमें धमकाते हैं आप उनको, पीड़िता को। आपकी जो ऑडियो वायरल हो रही है, आप पीड़िता को धमका रहे हैं, इस तरह की जो आपकी कार्यशैली पे एक सवाल निशान है। आप क्या इस तरह का काम क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैंने आज तक किसी को नहीं धमकाया और हमारे पास थाने में जो भी परिवादी आते हैं सबकी समस्या को सुना जाता है, समझा जाता है। रही इन्वेस्टिगेशन की बात, कि इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मामला गंभीर धारा का है, 376 का है। तो ऐसा नहीं है कि हम इतने गंभीर अपराधों में हम जल्दबाजी में कोई काम करें। मैडम, पीड़िता का आरोप है उसका मेडिकल भी हो चुका है, तो जी, पीड़िता का मेडिकल भी हो चुका है, उसके बयान भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और अन्य तथ्यों पर भी अनुसंधान जारी है। मैडम, आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसा है तो प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप फैसला कर लीजिए, पैसे ले लीजिए, आपको 8 लाख 10 लाख रुपए हम यहाँ से दिला देते हैं, आप यहाँ से घर छोड़ के चले जाइए वरना लोकल इलाका है आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो वो हमें एक शिकायत पत्र भी दे सकते हैं उनके खिलाफ। अगर उनको जान से मारने की किसी ने धमकी दी है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीड़िता ने आखिरी जो उपाय बताया है कि अगर कार्रवाई जल्दी ही नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर सकती है। अगर ऐसा कदम पीड़िता ने उठाया तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास तो प्रकरण अभी लंबित है
और जिन तथ्यों पर उसने FIR दर्ज कराई है, हमारा काम है उन तथ्यों का हम विश्लेषण करके अनुसंधान करें, सत्यता का पता लगाएं, ठीक है। और सत्यता का पता लगाया जाकर जो भी जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई कर सकते हैं हम करें। ये भी आरोप लगाया जाए कि इस प्रकरण में पैसा का भी लेन देन हुआ है, वो बताया जा रहा है। ऐसा किसका क्या लेन देन हुआ है? कि कार्रवाई नहीं की जाए और कार्रवाई कराने के लिए भी पैसे दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? आपके इधर दिए गए हैं। देखो, आरोपों का तो ऐसा है कि कोई किसी पर भी लगा सकता है ना, इसके लिए कोई आधार होना भी जरूरी है। मौखिक रूप से तो कोई कुछ भी कह सकता वो है। बयान दे रहे हैं इस चीज़ का, कोई दे रहे हैं तो मेरे सामने ये बात नहीं आई है, या आप ही कह रहे हैं मुझसे पहली बार मेरे सामने ये बात आई। बिल्कुल, जो हम तथ्यों के साथ ही बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम आपके बात नहीं कर रहे। यहाँ तक कि SP साहब के पास वो अपनी फरियाद लेके गए, तब भी आपने उनको धमकाया है कि आप वहीं से काम करा लीजिए। ऐसा कुछ मामला है क्या? मतलब SP साहब के पास कौन गए? नहीं, वो अपनी शिकायत लेके SP साहब के पास गए कि मेरी जानकारी में आपने नहीं। कहा कि आप वहीं काम करा लिए, आपकी जो ऑडियो नहीं, मेरा ऐसा कहने का क्या औचित्य है? मेरे पास तो इन्वेस्टिगेशन है, मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। कोई भी कहीं भी जा सकता है, हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का। जो आरोपी अभी तक उसको एक बार भी आपने थाने में नहीं बुलाया, जो कह रहे हैं वो लोग। ये सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, हम अभी अनुसंधान जारी है, जैसा भी होगा हम बता देंगे। अपने फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा। लगातार इस तरह के जो डेटा है बता रही है कि मेरे को लोगों की तरफ से जो टॉर्चर भी किया जा रहा है, और लगातार मैं SP ऑफिस होकर आई हूँ, थाना महिला थाना भी होकर आई हूँ, उसको न्याय नहीं मिल रहा। तो आप क्या, कहाँ तक आपकी ये पहुँची? महिला थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें परिवादिया ने अपने साथ गलत काम होना बताया है, जिस पर थानाधिकारी महिला थाना द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। और इसके जितने भी पहलू हैं अनुसंधान के, वो हम उसको देख रहे हैं। जो उसने आरोप लगाए हैं उस आरोप को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वो आरोप सही हैं, वो किस तरीके से मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो उन सारे फैक्ट्स को हम जांच कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने महिला थाना SHO को डायरेक्शन SP ऑफिस से भी जारी किए हैं। इवन हमारा डिस्कशन हो चुका है इस संबंध में कि क्या क्या इसमें जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं उस पर पूरी तरह से जांच की जाए, और पूरी जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, इस संबंध में परिवादी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उसको धमकाया जा रहा है, तो इस संबंध में हमने पाबंदी की कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं। तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लंबे समय से 28-25-8 की जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, लगातार मेरे को इस तरह के SHO की तरफ से धमकाया जा रहा है, आप SP ऑफिस क्यों जा रहे हैं, ऐसा कुछ मामला भी सामने आ रहा है। ऐसा हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसकी जांच भी करवाएंगे। दूसरा इसमें ये है कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिसमें समय लग रहा है, लेकिन जब हमारे पास सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, पूरी जांच हो जाएगी, तो उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। जो वीडियो वायरल में ये भी बताया जा रहा है कि अगर मेरे साथ इस तरह का जो न्याय जल्द नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूँगा, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या वीडियो जो वायरल हुआ है उसके संबंध में आपके द्वारा हमें जानकारी में आया है कि इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है, तो उसको भी हम एक बार देख रहे हैं और फिर से पीड़िता से बात करेंगे, उससे हम वापस उसको काउंसलिंग करवाएंगे कि इस तरह की कोई बात ना हो और जल्दी कार्रवाई करने का। अभी तक आप इस केस में कहाँ तक पहुँचे, किस तरह के? ये अनुसंधान के पहलू है, पूरी तरह से मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, लेकिन जो भी सारे फैक्ट्स हैं उसको हम जाँच कर रहे हैं, और जाँच करने के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।